Let's listen in. विरोध के लिए हम सारी संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार कर देंगे. It is indeed very regrettable, unfortunate and condemnable that on a very historic day, when the first ever distinguished tribal president of India, Draupadi Murmu ji, was giving her maiden address while inaugurating the budget session, some people took it to the greatest low of our parliamentary democracy, namely Aam Aadmi Party and TRS, who chose to boycott. मैं ऐसे लोगों से एक ही आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र में, राजनीति में विरोध होता है, लेकिन विरोध की एक मर्यादा होती है, उसका एक स्तर होता है. शायद आज का दिन तो एक प्रकार से अभिनंदन का दिन था ना, कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है. आप उसी सम्मान के लिए आ जाते. और वैसे भी जितना आज उनका अभिभाषण हुआ, ये ठीक है, अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियां भी रहती हैं, तो उन उपलब्धियों पर चर्चा करने का आपको अवसर मिलेगा ना. जब धन्यवाद, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापन की बहस होगी, आप वहां बोल देते. आपको जितना सवाल खड़ा करना था आप खड़ा कर लेते, सरकार की ओर से उसका प्रभावी जवाब भी दिया जाता. लेकिन आपने बहिष्कार किया क्यों? क्यों किया आपने? यह आपने देश के राष्ट्रपति के मर्यादा का अपमान किया है और भारत की संसदीय परंपरा की मर्यादा को भी बहुत ही निचले स्तर पर आपने उतारा है. यह बहुत ही पीड़ादायक है, ये मैं कहना चाहता हूं. और कुछ लोग जो बार बार कह रहे हैं कि इसमें सरकार की उपलब्धियों की क्यों चर्चा होती है, तो जो लोग विपक्ष के नेताओं की सरकार है, पार्टियों की सरकार है, जो थोड़ी बहुत है, वहां क्या होता है? जब सदन शुरू होता है, बजट सत्र, तो वहां अभिभाषण में क्या पढ़ा जाता है, बताया जाए. तो लोग कह रहे हैं, और कोई गलत बात कही गई है क्या? सारी बातें कंक्रीट रूप से कही गई. भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार, भारत के सद्भाव और भारत में समावेशी विकास, जहां प्रभु राम का मंदिर भी बन रहा है, तो भारत आज इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आगे बढ़ रहा है, चिप भी बना रहा है, सैटेलाइट भी छोड़ रहा है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है. आज 220 करोड़ लोगों को टीके लगाए गए, और आज भारत के आर्थिक विकास को IMF की रिपोर्ट भी कंफर्म कर रही है, जो इकोनॉमिक सर्वे में विस्तार से रखा हुआ है. फिर भी आपको सब पर बोलने का अधिकार था. जो बहिष्कार किया, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और हम इसकी भर्त्सना करते हैं पार्टी की ओर से. और पूरे देश में संदेश जाना चाहिए कि ये लोग लोकतंत्र का सिर्फ स्वांग करते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक मर्यादाओं का तिरस्कार करते हैं. ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. इसलिए पार्टी की ओर से औपचारिक टिप्पणी करना आवश्यक था, और इन दोनों पार्टियों ने जो आचरण किया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. और हम अपील करेंगे सारी पार्टियों से कि हमारे आपके विरोध होंगे, लेकिन हम कुछ तो स्तर रखेंगे कि नहीं, इसका वो ध्यान रखें. धन्यवाद. सर, उनसे पूछा गया, बीआरएस और आम आदमी पार्टी के लोगों से पूछा गया कि आपने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का पूरा सम्मान है, हम लोग करते हैं, लेकिन हम लोग मोदी सरकार की नीतियों से खपाएं, इसलिए उसका बायकॉट किया. तो भाई, आप बायकॉट किसका कर रहे हैं? ये तरकी बिल्कुल बेबुनियाद है. अभिभाषण राष्ट्रपति जी दे रही ना. और फिर मैंने कहा आपको तो पूरा अवसर मिलेगा, जब सदन में धन्यवाद राष्ट्रपति जी को देने की बहस होगी, आप अपनी बात कह देते वहां पर. सर, दिस क्वेश्चन, सर,
This question was also put forward to the PRS Secretary General and the Leader of the House when we asked him that why exactly he's not going to the Parliament and oppose whatever he wants to say, because he's been elected a member, but he stated that we are not going there because nobody listens to us. We want to raise the other issues, sir. I think everyone is entitled to make his point or his party's view. Who has stopped? I know for sure they have raised their issues on many times in both the houses, and they have been given the opportunity. But those who are making grievances, what is the conduct of their government in their respective states? Do they allow opposition to make it some point? I don't know. आरजेडी और कांग्रेस तीनों पार्टियों ने राष्ट्रपति के जो उन्हें उस समय स्पीच देना था, उस समय उनके भाषण का उन्होंने बाइकाट किया था और उनसे पूछा गया था तो ठीक इसी तरीके का उन्होंने उस समय भी बहाना बनाया था। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, बहाना उनके जो भी हों, ये ठीक नहीं है। और आज का अवसर एक बहुत ही भारत के संसदीय लोकतंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था, जब देश की पहली महिला योग्य राष्ट्रपति अपना पहला अभिभाषण पढ़ रही थी। कम से कम उसका तो सम्मान होना चाहिए था। ये बहुत पीड़ादायक है। सर, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कांग्रेस ने कहा है कि इसमें एम्प्लॉयमेंट की कोई भी बात नहीं की गई है। ऐसा है, जरा सा वो एक बार पूरा पढ़ लें। अब उसकी कॉपी अवेलेबल है। आज का इकोनॉमिक सर्वे भी देख लें। अब कांग्रेस की इस टिप्पणी पर मैं क्या कहूं? आज तो इकोनॉमिक सर्वे में एम्प्लॉयमेंट रेट की चर्चा भी की गई है, बढ़ रहा है। लेकिन एक चीज बताइए, मैं अपने कांग्रेस के मित्रों को एक ही बात कहूंगा, सड़कें बन रही हैं तो अवसर मिल रहे हैं कि नहीं? स्टार्टअप 90,000 हुए हैं तो उनसे नौकरी मिल रही है कि नहीं? भारत दुनिया में सेकंड बिगेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ा है, तो लोगों को उसमें एम्प्लॉयमेंट के अवसर मिल रहे हैं कि नहीं? एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड का जो डेटा आया है, उसमें एम्प्लॉयमेंट का नंबर बढ़ रहा है कि नहीं? ये तो सीधी सी बात बढ़ रहा है। हम अवसर क्रिएट कर रहे हैं। आपको देखिए, सच्चाई लोगों को देखना चाहिए। कुछ लोग अगर जानबूझकर सच्चाई से आंख मूंदते हैं तो उसका हम क्या कर सकते हैं? सर, शशि थरूर ने कहा है कि सरकार राष्ट्रपति के माध्यम से बीजेपी चुनाव कैंपेन करा रही है, अगला चुनाव। अगर महान चिंतक और लेखक श्रीमान शशि थरूर की यही समझदारी है बजट सेशन के उद्घाटन के बारे में, तो मैं क्या टिप्पणी करूं? दुर्भाग्यपूर्ण है ये। मैं इतना पूछूंगा कि उनकी जो बची कुची सरकार है, उस सरकार में जो बजट सत्र का आरंभ होता है तो उसमें क्या कहा जाता है? मेरे ख्याल में अब तो थोड़े वो अनुभवी सांसद हो गए हैं। ये परंपरा है। और जिस सरकार में वो मंत्री थे केंद्र में, यूपीए में, तो उस समय के बजट सेशन में क्या कहा जाता था? क्या भजन होता था? क्या बात करते हैं वो? ये संसदीय परंपरा है कि सरकार की उपलब्धि और बाकी विकास का एजेंडा राष्ट्रपति के अभिभाषण में होता है, और बाद में उनको जो धन्यवाद ज्ञापन की बहस होती है उसमें सारी बातें विस्तार से चर्चा होती है। ये तो परंपरा है। रवि जी, राष्ट्रपति का अभिभाषण पर ही उस अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों का आपने भी कहा, उसमें विरासत की बात कही गई है, चाहे वो राम मंदिर हो, काशी हो, उसी विरासत को तार-तार करने की कोशिश की जा रही है रामचरितमानस को जलाकर। नहीं लग रहा है कि इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। मैं आपसे इतना ही कह सकता हूं कि जिस विरासत की बात की गई है, प्रभु राम का भव्य मंदिर बन रहा है, उज्जैन में महाकाल का विशाल कॉम्प्लेक्स बना है, बद्रीनाथ, केदारनाथ और स्वयं काशी विश्वनाथ। तो जो भारत की सनातन परंपरा है, उसकी धरोहर भी प्रभावी, उज्जवल होनी चाहिए। और इसका फायदा सीधा मिला है कि आज देखिए, क्या काशी हो, क्या अयोध्या हो, क्या कश्मीर हो, क्या केदारनाथ हो, क्या बद्रीनाथ हो, देश के श्रद्धालु लाखों की संख्या में वहां जा रहे हैं। तो इस सबों का एक देश की छवि और विकास दोनों पर असर पड़ता है। धन्यवाद। चलिए।